Hello everyone, myself Krishma. Today in this video, I am here to talk about a very beautiful topic, which is the about a say. It means what is the difference between from and by. By means the Hindi of by is say, and from हिंदी ऑफ फ्रॉम हिंदी इज से, यानी कि से का जो है इंग्लिश होता है दो तरह से, टू मतलब तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से मैं आज आप लोगों को दो के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि एक है फ्रॉम, FROM। फ्रॉम मीन्स होता है से। इसका उपयोग आखिरकार हमें किसके साथ और कैसे करना है इसके बारे में जानेंगे। और बाय मीन्स भी होता है से, इसके बारे में अभी हम जानेंगे कि आखिरकार बाय का इस्तेमाल किसके साथ और किस सब्जेक्ट के साथ करना है, और जो है फ्रॉम का इस्तेमाल किस सब्जेक्ट के साथ कैसे करना है। सबसे पहली भी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, फ्रॉम और बाय दोनों का उपयोग आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, पर सिचुएशन के आधार पर कि किस प्रकार के सेंटेंस के साथ आपको बाय का यूज करना है, किस प्रकार के सेंटेंस के साथ फ्रॉम का यूज करना है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, फ्रॉम का उपयोग आप कर सकते हैं कब, जहाँ पर आप जैसे नॉर्मली देखा जाए तो कहाँ से, किस स्रोत से, या फिर शुरुआत से, इस प्रकार का सेंटेंस। अगर डायरेक्टेड देसी स्टाइल में समझा जाए, जहाँ पर यातायात के बिना बताया जाए, यानी कि जहाँ पर कहा जाए मैं राम के साथ, या फिर कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो। वेयर, यहाँ पर वेयर आर यू फ्रॉम, फ्रॉम का उपयोग करेंगे क्योंकि से के लिए हम यहाँ पर फ्रॉम का उपयोग करेंगे। कहाँ से हो ना, इस प्रकार के सेंटेंस में जो है हमें फ्रॉम का यूज करना है। जैसे मैं बिहार से हूँ, आई एम फ्रॉम बिहार। यह गिफ्ट राम के द्वारा दिया गया है, यानी कि या फिर राम ने मुझे दी है। तो दिस गिफ्ट इज फ्रॉम राम। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस में जिसमें से का उपयोग किया जाए पर यातायात के बारे में नहीं बात की गई हो, तो वहाँ पे हम से के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। पर जहाँ पर से हो लेकिन यातायात के बारे में बोला गया हो, जैसे मैं कार से जाऊँगा, वह ट्रेन से जाएगा, वह बस से जाएगा। इस प्रकार के सेंटेंस में अगर से आ रहा है जहाँ पर यातायात की बात की गई हो, तो वहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि वह यानी कि बाय का उपयोग करना होता है। जैसे मैं बस से जाऊंगा, आई विल गो बाय बस। तुम ट्रेन से जाओगे, यू विल गो बाय ट्रेन। ठीक है, मैं बाइक से वहाँ जाऊंगा, आई विल गो देयर बाय बाइक। वह बस से दिल्ली जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली बाय बस। वह ट्रेन से दिल्ली जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली बाय ट्रेन। इस प्रकार से आप काफ़ी आसानी से इसका इस्तेमाल आप डेली यूजेस में कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सेंटेंस आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। जैसे कि देखिए, वह दिल्ली बस से जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू दिल्ली बाय बस। वह दिल्ली बस से जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली बाय बस। वह दिल्ली बस से जाएगी, शी विल गो टू दिल्ली बाय बस। ठीक है, राम वहाँ बस से जाएगा, राम विल गो देयर बाय बस। ठीक है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट में देखा जाए, जैसे कि आई यू वी दे होता है, जैसे मैं ट्रेन से जाऊंगा, आई विल गो बाई ट्रेन हो जाएगा ना। तुम वहाँ बस से जाओगे, यू विल गो देयर बाय बस। हम लोग यहाँ बस से आएंगे, वी विल कम हेयर बाय बस। हम लोग यहाँ बस से आए थे, वी हैड कम हेयर बाय बस। देख लीजिए, टेंस के अकॉर्डिंग भर का उपयोग करना है, और जो यूज है टेंस में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। और बाय का इस्तेमाल आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ किसी भी सिचुएशन के आधार पर कर सकते हैं। तो ठीक है, यातायात के लिए अगर से का उपयोग किया गया हो तो बाय का यूज करेंगे, अन्यथा फ्रॉम का ही इस्तेमाल करना होता है। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।